लोक माता अहिल्या बाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में जन्मदिन पर उपस्थित श्री विजय गर्ग जी, श्रीमती सुषमा गर्ग जी, श्रीमती विजय भारती जी, श्री विजय जी, श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री ओम प्रकाश देवी नरैया जी, डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, श्रीमती अर्चना यादव जी, श्रीमती रंजिता मेहता जी, डॉक्टर ऋचा सेठिया जी, प्रधान आचार्य श्रीमती निशा यादव जी, IAS, श्री सुरेश गोयल जी, अध्यक्ष संस्कार भारती, अन्य उपस्थित अति गणमान्य महिलाएं, शक्ति और बहनें और भाई, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि देवी अहिल्या बाई होलकर भारतीय इतिहास की एक सफल महिला शासकीय एवं समाज सुधारक थी। उनका सकृत्य योगदान कई युगों तक स्मरण रहेगा। 300 जन्म जयंती वर्ष के विशेष उपलक्ष्य में उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचित होना प्रत्येक भारतीय के प्रेरणा का संचार करने जैसा है। देवी अहिल्या बाई होलकर का जन्म महाराष्ट्र प्रांत के चौंडी नामक ग्राम में पिता मान कुंजी शिंदे जी के घर 31 मई 1725 में हुआ। परिश्रमी और मिलनसार पिता तथा कुशल गृहिणी एवं ईश्वर भक्त माता के संस्कार बालकाल से ही देवी अहिल्या को प्राप्त हुए। इसी की फलश्रुति थी कि बचपन से ही परम शिव भक्त रहे। अपनी कूटनीति के कारण राज्य को राजनीतिक स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ शैल शक्ति को भी मजबूत किया तथा विभिन्न जलाशय, कुआओं, नहरों एवं सड़कों का निर्माण करवाया। राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार किया। औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो पहल लोक माता ने की, संभवतः अद्वितीय थी। उन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाकर वहां पर रेशम के कपड़ों का उद्योग स्थापित किया तथा वह आर्थिक समृद्धि इतनी थी कि वहां के लोग जो कर देते थे उस कर को उपयोग लोक माता ने अपने महल, विलास, शाना पोषक चौकट पर खर्च न करके अपने राज्य की प्रगति के लिए किया। देवी अहिल्या बाई ने शासन संभालने के पश्चात विधवा महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह एवं महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार दिलवाने के युग परिवर्तित और महत्वपूर्ण नवाचार भी अपने राज्य में लागू किए। अपनी प्रजा का अपने संतान के समान पालन किया तथा समाज के निर्धन के पिछड़े वर्ग की हर संभव सहायता के हमेशा तत्पर रहे। रानी अहिल्या बाई होलकर ने महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी बनाकर नारी सशक्तिकरण का एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया। इस महिला सैन्य टुकड़ी के प्रभाव से उनके एक शत्रु ने आक्रमण से पूर्व ही अपनी हार स्वीकार कर ली। जनमानस को सभी प्रकार की अभावों से मुक्त करने के कारण उन्हें पुरुष श्लोका कहा गया। ऐसी पुरुष श्लोका राजमाता देवी अहिल्या बाई होलकर जी के सुशासन, कूटनीति, भक्ति, त्याग और बलिदान को याद करते हुए हम सब उनके 300वें जन्म वर्ष को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज आप सब के बीच आने का मुझे को मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आज इस सभा की भागीदारी करी है मैंने, और आप सबको जो हमारे महिला सशक्तिकरण के का एक उदाहरण हमारी माँ ने तय किया था। मैं खास करके अपनी बहनों से जो यहाँ उपस्थित हैं, बेटियों से आग्रह करना चाहूँगी कि उनके पद चिन्हों पे चल के वो भी आगे बढ़ें। आज की महिला बहुत सशक्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर लेकिन
अभी और भी मकाम पूरे करने हैं, बहुत आगे तक जाना है। तो मेरी आज की सभा में आप सबसे यही प्रार्थना है कि जो कदम उन्होंने उठाए उनको आगे लेके जाने का काम किया जाए, और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिलाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए उन्होंने हर कदम उठाए हैं, तो उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज के प्रोग्राम के संयोजकों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ये प्रोग्राम सुसज्जित किया है। और अभी जो हमने पहले एक छोटा सा उदाहरण देखा है, बहुत ही काबिल तारीफ था। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।